वंदे मातरम दोस्तों। आने वाली 19 जनवरी महाराणा प्रताप की 424वीं पुण्यतिथि है। महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देने के लिए आप उनके जीवन काल में किए गए बलिदान और शौर्य के किस्से अपने सभी संबंधी और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि आप अपने हिंदू होने पर गर्व कर सके। जय एकलिंग जी। वंदे मातरम दोस्तों। हमारी हिस्ट्री बुक्स अकबर को एक महान राजा बताती है और उनके बारे में बात करते हमारे हिस्टोरियंस थकते नहीं हैं। उनके पास 45,000 घोड़े और 5,000 से ज्यादा हाथी थे एंड अकबर ने आधे भारत को जीत लिया था, लेकिन वो भी कई राजाओं को हरा नहीं पाए थे और उनमें से एक है द प्राइड ऑफ भारत और राजस्थान की शान महाराणा प्रताप, जो राजस्थान के वीर राजपूत और मेवाड़ के 13वें राजा थे। जब मुगल एम्पायर अपनी स्ट्रैटेजीज और मिलिट्री की वजह से भारत पर कब्जा कर रहा था, तब महाराणा प्रताप ने कभी भी उनके सामने हार नहीं मानी। और अगले 2 मिनट में मैं आपको विद टाइमलाइन महाराणा प्रताप के बारे में बताऊंगा। मेवाड़ किंगडम। बप्पा रावल और राणा सांगा के वंशज राणा उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था। उन्हें उनकी पहली गुरु माता जयवंती बाई के रूप में मिली थी। उनकी माता का हमेशा ये कहना था कि वो उनसे पहले भारत माता के बेटे हैं और उन्हें हमेशा उनके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि मेवाड़ पर सभी विदेशियों की नजर बनी हुई थी। चाहे लोडी डायनेस्टी के अफगानों या मुगल के बाबर और अकबर, इन सब की नजर हमेशा मेवाड़ पर थी। भारत में इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हमेशा से रहे हैं और हमने हमारी बाकी वीडियोस में भी इन ट्रेड रूट्स को डिस्कस करा है। ज्योग्राफिकली बात करें तो 16वीं सेंचुरी में जब भी कोई वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड होता था, तब अकबर के रास्ते के बीच में हमेशा मेवाड़ आ जाता था, क्योंकि मेवाड़ भारत और दूसरे देशों के बीच का एक कनेक्टिंग पॉइंट था और इसीलिए अकबर दिल्ली से अपने ट्रेड्स फ्रीली नहीं कर पाते थे। इसीलिए मेवाड़ सभी राजाओं के लिए हमेशा से एक इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल रूट रहा है। महाराणा प्रताप की वॉर स्ट्रैटेजीज। हल्दीघाटी बैटल इज व्हाट अकबर रिमेंबर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि अकबर जीता होगा इस वॉर में, लेकिन नहीं। अकबर के पास 80,000 फुट सोल्जर्स, 5,000 हाथी और 25,000 घोड़े थे। वही महाराणा प्रताप की आर्मी में लगभग 15,000 सोल्जर्स थे, बट ही वाज अ स्ट्रैटेजिक मैन। उन्होंने अफगानी लीडर हाकिम खान से दोस्ती कर ली एंड मेड हिम जनरल इन हिज आर्मी, क्योंकि दोनों का एक ही मकसद था, टू डिफीट अकबर। महाराणा प्रताप एक वाइब्रेंट एंड ब्रेव लीडर थे। उन्होंने अपनी सेना को कभी ये महसूस ही होने नहीं दिया कि वो क्वांटिटी में मुगलों की आर्मी से कम है, और उनकी इन्हीं मोटिवेशनल एंड लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 6 हल्दीघाटी जैसे बड़े बैटल्स हुए थे, जहां राजपूत केवल 10 से 15,000 होते थे और वही मुगल 80 से 90,000 होते थे, लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी कोई बैटल नहीं हारे। महाराणा प्रताप एंड हिज एलाइज। बैटलफील्ड में तो महाराणा प्रताप को कोई नहीं हरा सका, लेकिन कुछ राजपूत राजा जिस तरह अकबर से पीस ट्रीटी यानी संधि करते जा रहे थे, उसी तरह महाराणा प्रताप अकेले पड़ते जा रहे थे। बट ही नेवर फेल्ड टू क्विट, क्योंकि उनके साथ उनके 2 दोस्त हमेशा रहे थे, चेतक और राम प्रसाद। चेतक इज द फेमस हॉर्स जो महाराणा प्रताप को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा था, एंड इट इज सेड दैट ही वाज द फास्टेस्ट हॉर्स इन द बैटलफील्ड। इसी तरह उनके दूसरे साथी राम प्रसाद, नहीं ये कोई इंसान नहीं है, राम प्रसाद वॉज एन एलिफेंट जिसने हल्दीघाटी बैटल में अकबर के 10 हाथियों को अकेले ही मार दिया था। इसके साथ ही महाराणा प्रताप का साथ आदिवासियों ने भी दिया था। जब सभी राजा अपनी जान बचाने के लिए अकबर से दोस्ती कर रहे थे, तब जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी सिखाई। और इन सब स्ट्रैटेजीज की ही वजह से महाराणा प्रताप और उनके बाकी साथी जैसे ग्वालियर के राजा राम शाह तनवर और अफगानी लीडर हाकिम खान के साथ मिलकर उन्होंने अकबर के विरुद्ध 6 वॉर डिफेंड करे। लर्निंग्स फ्रॉम महाराणा प्रताप। एक कहावत है कि जब आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करते नहीं थकता, तब इसका मतलब आपने सही में बहुत बड़ा काम करा है। 15 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप एनकाउंटर्ड विद एन एक्सीडेंट एंड ही डाइड। अकबर को जैसे ही ये बात पता चली, ही स्टार्टेड क्राइंग। कैन यू बिलीव इट, अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन मर गया था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि महाराणा प्रताप को वो कभी भी हरा नहीं पाए, और इसीलिए केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व महाराणा प्रताप को एडमायर करता है। यूएसए के 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने अपनी बुक में बताया कि जब वो भारत से आ रहे थे, तब उनकी माँ ने उनको हल्दीघाटी की मिट्टी लाने को कहा, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। लेकिन अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आपको आपकी स्कूल की किताबों में महाराणा प्रताप के बारे में इतना इन डिटेल कभी पढ़ाया गया था? चलिए वो भी छोड़िए, हमारी हिस्ट्री बुक्स के हिसाब से तो महाराणा प्रताप के अलावा
कभी भी कोई और राजपूत किंग रहा ही नहीं। और आज की सोसाइटी हमें इनके बारे में कुछ इस तरह बता रही है कि प्रताप के अलावा सभी राजपूत राजा मनी माइंडेड थे, वो मुगल से डर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कांगड़ा के कटोच राजपूतों ने 1333 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और उनकी 1 लाख की सेना को हराया था। उनकी सेना के टैक्टिक्स इतने अच्छे थे कि 1 लाख की सेना में से सिर्फ 10 लोग ही वापस दिल्ली जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने जब राणा रतन सिंह को हराया था और उसके बाद 16,000 स्त्रियों ने जौहर करा था और उसके बाद राणा हमीर सिंह ने सौगंध ली थी कि वो चित्तौड़गढ़ को फिर से जीतेंगे, और उन्होंने फिर अफगानों को हराया और मेवाड़ के साथ साथ पूरे मारवाड़ को भी जीत लिया। ऐसे कई महान राजपूत राजा हैं जैसे बप्पा रावल, राणा सांगा, अमर सिंह, दुर्गादास राठौड़ और राजा नागभट्ट, और भी ऐसे कई राजपूत राजा हैं जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया। इन राजाओं के बलिदान की वजह से ही आप अपने आप को हिंदू और रघुकुल के वंशज कह पा रहे हो, लेकिन भारत में हमें जानकर इन राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा। इंस्टेड इंट्रूडर्स जैसे मुगल, अफगान और ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और इसीलिए हम सबको मिलकर करंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर उनसे ये सिलेबस चेंज करने की डिमांड करनी चाहिए, जिससे भारत की असली हिस्ट्री और हीरोज ग्लोरीफाई हो और हमारी आने वाली जनरेशंस को भी उनके बारे में पता चले। लेकिन इसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। हमें अपनी आने वाली जनरेशन को एजुकेट करना पड़ेगा कि हु आर आवर रियल हीरोज। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप हमें यूपीआई के माध्यम से द स्पीकिंग गाय @UPI पर सपोर्ट करें, जिससे हम ऐसे और भी वीडियोस बना सके। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।